आज हम लोग शुरू करेंगे जो है कि अध्याय 16 आपका चलेगा। इससे जो है कि पिछले वाली वीडियो में आपको चला था औसत हम लोग पढ़े थे और सभी प्रश्न जो है कि हम लोग पढ़ भी चुके हैं। और आज हम लोग शुरू करेंगे जो है कि समानुपात। देखिए प्रश्न जो है कि अध्याय 16 आपका चलेगा, समानुपात होगा और क्या, मिश्रण। यानी कि तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे कि समानुपात क्या होता है, अनुपात क्या होता है और आपका जो है कि मिश्रण क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम लोग इसका जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, जब तक हम लोग समझेंगे नहीं कि इसमें अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, यानी कि जब तक इसको हम लोग जानेंगे नहीं तब तक हम लोग जो है कि प्रश्नों को जो है कि थोड़ा सॉल्व करने में हम लोग कठिनाई भी हो सकती है। पहले हम लोग समझेंगे कि अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है और मिश्रण क्या होता है। यानी तीनों यदि हम लोग समझ जाते हैं तो आसानी से जो है कि हम लोग जो है कि अध्याय को जो है कि समाप्त कर सकते हैं। तो पहले हम लोग समझना है एग्जाम्पल। ठीक है, यानी इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या होता है। इसके बाद जो है कुछ प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या है। पहले हम लोग बात करेंगे अनुपात। ठीक है, तो अनुपात क्या होता है देखिएगा, जब दो राशियां एक ही प्रकार अथवा किस्म यानी कि एक ही रूप जिसे कहते हैं, यानी कि एक ही रूप का, जैसे वह अक्षर है तो अक्षर ही होनी चाहिए और अंक है तो वह अंक। ठीक है, ऐसे करके मान सकते हैं। जब दो राशियां एक ही प्रकार अथवा किस्म की हो तब एक राशि में दूसरी राशि जितनी बार समाहित होगी तो उसे उन राशियों का अनुपात कहते हैं। राशियों क्या कहेंगे, अनुपात। अब देखिए मान लेते हैं, माना कि एक प्रकार के दो राशियां यम तथा एन हैं। दो राशियां कौन कौन से हैं, एम तथा एन। देखिएगा हम लोग जैसे मान लीजिए के ले लिए और क्या ले लिए, आर। दो राशि ले लिए जो के है और दूसरा क्या है, आर है। ठीक है, ये दो आपके क्या है, मान है। तब यम बटा में एन को, अब हम लोग इतना जब है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, के बटा में कितना, आर। यहाँ पर देखिए जब दो राशि यम तथा एन लिया गया है, यह यम बटा में एन लिया है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर के और आर दो राशि मिली है तो हम लोग अनुपात में लिखेंगे तो के बटा में क्या लिख सकते हैं, आर। ठीक है, अब देखिए को एम तथा एन का अनुपात कहते हैं। अब इसको पढ़ते क्या है, के तथा आर का क्या अनुपात, के तथा आर का क्या अनुपात पढ़ते हैं। आगे बोलता है इसे m संबंधे n। ठीक है, इसे m संबंधे n, यानी कि हम लोग इस अनुपात के यदि रूप में लिखना चाहते हैं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं k संबंधे क्या, r। यानी कि इसे हम लोग m संबंधे n लिखा जाता है, यानी कि इसे हम लोग जो है कि m संबंधे क्या लिख सकते हैं, n। यानी कि अनुपात को जो है कि m संबंधे n के रूप में लिखा जा सकता है तथा m अनुपात n पढ़ा जाता है। अब देखिए इसको जब हम लोग इस तरह से लिखे हैं, k संबंधे r के रूप में लिखे हैं तो पढ़ा जाता है क्या, k अनुपात क्या, r। k अनुपात क्या पढ़ते हैं, r। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 8 है तथा, यानी कि दो जो है राशियां हैं 8 तथा, जैसे मान लीजिए आपका 10 है, 8 तथा क्या है 10। यदि इसको अनुपात में लिखना चाहते हैं यानी कि इसको हम लोग इससे लिख सकते हैं 8 बटा में कितना, 10। ठीक है, और अनुपात में यदि लिखना चाहते हैं तो यह 8 संबंध क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 8 संबंध कितना, 10। अब देखिए ये डिवाइड होगा तो कटा सकते हैं, 2 चौके के बाद 2 बचे क्या, 10। यानी कि यह हो जाएगा 4 संबंध क्या, 5। 4 संबंध 5 हुआ, लेकिन इसको पढ़ते क्या है देखिएगा, 4 अनुपात कितना, 5। इसको पढ़ेंगे क्या, 4 अनुपात 5। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अनुपात कैसे हम लोग लिखेंगे और कैसे जो है कि पढ़ेंगे। ठीक है, इन अनुपातों को आप लोग याद रखेंगे कि कैसे जो है कि लिखा जाता है और कैसे इसे पढ़ा जाता है। आप लोग जो है पहले भी जानते हैं, यानी कि आप लोग ये सब तो जानते ही होंगे, लेकिन मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब कहता क्या है, यह जहां यहाँ पर m पूर्व पद तथा n अंतिम पद कहलाता है। अब देखिएगा जैसे हम कभी कभी लिख दें, इसी में देखिएगा जो k है और क्या r, जैसे यहाँ पर k बटा में r है तो हम लोग पूछेंगे ये बताइए फ्रेंड्स, इसमें जो है कि प्रथम पद कौन सा है और अंतिम पद किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको इस समय याद है, यदि किसी भी दिन यदि आपसे पूछ दिया जाए कि ये बताइए 2 बटा में जो 10 है, 2 बटा में 10 में जो है कि अंतिम पद कौन है और प्रथम पद कौन है, अंतिम पद कौन है और क्या प्रथम पद कौन है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो अंश वाला होता है उसे प्रथम पद बोला जाता है, यानी पूर्व पद कहते हैं, और जो हर का मान होता है इसे क्या कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं। कौन सा पद कहते हैं, अंतिम पद। ठीक है, यानी कि अंश को जो है कि पूर्व पद कहते हैं और हर को क्या कहते हैं, अंतिम पद। समझे इतना। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। क्या है देखिएगा, इसके बाद हम लोग का है दूसरा
मिश्रण अनुपात। तो फ्रेंड्स मिश्रण अनुपात में आपको क्या करना है वो समझिए। मिश्रण अनुपात में आपको याद रखना है ये कि पूर्व पद कौन है और क्या अंतिम पद कौन है। यदि पूर्व पद आपको मालूम हो कि पूर्व पद जो है कौन होता है और अंतिम पद कौन होता है, कब, जब अनुपात दिया हो तब, तो आसानी से जो है कि हम लोग मिश्रण अनुपात निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। तो मिश्रण अनुपात कंपाउंड रेशियो है। तो इसका कहता है कि अनुपाती संख्या के पूर्व पद, जो अनुपात होता है, अनुपाती संख्या का जो पूर्व पद होता है और अंतिम पद कहता है, कह रहा है कि अनुपाती संख्या के पूर्व पद एवं अंतिम पद, अभी बताया है ना कि पूर्व पद और अंतिम पद क्या होता है, जैसे 3/6 हो, ठीक है, या हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 संबंधी क्या 6, यानी कि 3 अनुपात 6, इस तरह से लिख सकते हैं। तो 3 को हम लोग प्रथम पद यानी पूर्व पद कहते हैं और 6 को क्या कहते हैं, अंतिम पद, ठीक है। 3/6 है यानी कि ऊपर वाला मान जो है पूर्व पद कहलाता है और नीचे वाला मान क्या कहलाता है, अंतिम पद। तो हम लोग कटा भी सकते हैं, 3 कम 3, 3 दूनी के 6, पूर्व पद आपका 1 हुआ और अंतिम पद कितना हुआ, 6 हुआ, समझे हैं। चलिए क्लियर तो हो गया है इतना ना। चलिए बढ़ते हैं। कहता है कि अनुपाती संख्या के पूर्व पद एवं अंतिम पद, जो पूर्व पद होता है और आपका जो अंतिम पद रहेगा, कि गुणनफल को मिश्र अनुपात कहते हैं। जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद का पूर्व पद में यदि मल्टीप्लाई किया जाता है और जो है कि अंतिम पद यदि अंतिम पद में मल्टीप्लाई किया जाता है, कहता है कि पूर्व पद का पूर्व पद में अंतिम पद का अंतिम पद में यदि मल्टीप्लाई यानी गुणनफल किया जाता है, तो उसका जो उसी को जो है कि हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण अनुपात। कि गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण अनुपात कहते हैं, यानी कि मिश्रित अनुपात है। ये क्या है, मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात है या मिश्रण अनुपात, ठीक है, मिश्रित अनुपात है। ये क्या है, मिश्रित अनुपात, ठीक है, यानी कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित अनुपात कहते हैं। जैसे आपका देखिए अनुपात आपका दिया गया है ना, देखिए 8 संबंध है, यानी कि 18:3, 8:13, 16 क्या 15, 15 कितना 12। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें जो है 18:3 जो है, तो ये प्रथम पद है, ठीक है। अब देखिए ये प्रथम पद हो गया और ये क्या हो गया, अंतिम पद, क्योंकि पहला वाला ये 18/3 होगा, तो पहला जो मान होगा प्रथम होगा और दूसरा क्या होगा, अंतिम होगा। इसमें जो है कि ये प्रथम है और ये क्या है, अंतिम है। ये प्रथम है और ये क्या है, अंतिम है, ठीक है। ये प्रथम है और ये क्या है, अंतिम है, समझे ना। तो कहता है क्या कि प्रथम पद का प्रथम पद में यदि गुणा कर दिया जाए और अंतिम पद का अंतिम पद में जो गुणनफल मिलता है, वही आपका क्या कहलाता है, मिश्रित अनुपात कहते हैं। तो समझिए प्रथम पद 18 है ना, देखिए तो 18 का जो 18 का 8 में प्रथम पद में, फिर इस प्रथम पद से इसमें प्रथम पद में और फिर इस प्रथम पद से प्रथम पद में, ठीक है। अब देखिए तब तो 18 से किस में, 8 में, तो 18 × 8, क्लियर है। अब गुणे 16 से 15 में, तो 16 गुणे क्या 15, बाटा में हम लोग लेंगे क्योंकि अनुपात है तो बाटा में लगाना ही पड़ेगा अनुपात के लिए। अब कहता है कि अंतिम पद से अंतिम पद में, अब देखिए अंतिम से अंतिम में, अंतिम से अंतिम में, अंतिम से अंतिम में, यानी कि 3 से 13 में, 3 × 13 और 13 से जो है कि 15 में, तो 3 × 15, 13 × 15, इसके बाद 15 से 12 में, 15 के बाद जो है कि अंतिम पद जो है कि 12 है, तो 15 गुणे क्या 12, ठीक है। यदि मल्टीप्लाई किया जाए हम लोग कटाएंगे टोटल, तो आपका मिलेगा क्या 64 में कितना 13, ठीक है। इतना समझ में आया, ये आपका समझ में आया। अनुपात क्या होता है, मिश्रित अनुपात क्या होता है, प्रथम पद और अंतिम पद क्या होता है अनुपात में। इतना क्लियर है ना। चलिए यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एक जरूर कर दीजिए। जितना मुझे लिखने में समय नहीं लगा है, आपको उतना जो है कि लाइक करने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि लिखने में भी बहुत समय लगता है। चलिए अब थोड़ा और एग्जाम्पल समझते हैं, देखिएगा। अब जो है कि आप खुद सॉल्यूशन कर सकते हैं, जैसे 2:5, 4:6, इसके बाद 3:9, ठीक है। इस तरह से आपका दिया है और कहता है कि इसका बताइए भाई कि मिश्रित अनुपात कितना होगा। क्या निकालना है आपको, मिश्रित अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो देखिए तो मिश्रित अनुपात निकालेंगे तो देखिए ये पहला है
इसमें पहला है, ये क्या है पहला, पहला पद से पहले पद में मल्टीप्लाई, तो 2 गुणे 4, ठीक है 2 गुणे 4, 4 गुणे क्या 3, पहले पद से पहले पद में मैंने कर दिया। इसके बाद अंतिम पद से अंतिम पद, ये आपका क्या है अंतिम पद है, ठीक है ये क्या है अंतिम पद, तो आपका हो जाएगा 5 गुणे क्या 6 गुणे क्या 9। इसके बाद इजकल टू करके 3 कम 3, 3 तिली के क्या 9, ठीक है और 2 तिहाई क्या 6, समझ में आया। अब ये देखिए ऊपर 4 बच गया है ना, बटा में आपका देखिए मल्टीप्लाई जो है करने में या कटाने में गलत ना हो, 3 तिली के 9 और 9 बचे क्या 45, तो ये आपका हो गया क्या 45, यानी कि आपका हो गया 4 बटा में कितना 45, यानी कि ये रहा आपका क्या मिश्रित अनुपात, यही आपका क्या कहलाएगा मिश्रित अनुपात, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला चलते हैं, विलोम अनुपात। क्या समझते हैं हम लोग, विलोम अनुपात किसे कहते हैं जरा वो भी समझते हैं। तो चलिए हम देखते हैं विलोम अनुपात और जो है अनुपातों का संयोजन क्या होता है, ठीक है। चलिए कहता है कि यदि दिया हुआ अनुपात m संबंध n हो तो इसका विलोम अनुपात 1/m संबंध 1/में क्या n हो जाता है। जैसे मान लीजिए 2 संबंध यदि 5 है, 2 संबंध क्या 5, यदि हम कहते हैं कि इसका जो है कि विलोम अनुपात कितना होगा, तो विलोम अनुपात हो जाएगा 1/2 और संबंध हो जाएगा 1/में कितना 5, ठीक है। इसका क्या है विलोम अनुपात है। जैसे और समझिए यदि आपका मान है 5/3 अनुपाते 6/में यदि 7 है, तो ये बताइए फ्रेंड्स इसका जो है कि विलोम अनुपात कितना होगा। इसका विलोम अनुपात हो जाएगा, यानी कि सिर्फ भिन्न पलट जाएंगे, 3/5 हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 7/में कितना 6। ये रहा आपका क्या विलोम अनुपात। यदि कोई भी आपका अनुपात में मान है सिर्फ उसको हम लोग पलट देते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है विलोम अनुपात, जिसे हम लोग कहते हैं इनवर्स रेशियो, ठीक है। ये आपका रहा क्या विलोम अनुपात। तो चलिए कुछ और जरा समझते हैं इस पे। अब देखिएगा यदि हम लोग का हो 4/20 संबंध है यानी कि अनुपात, ठीक है, आपका हो 30/2, इसका यदि कहता है कि विलोम अनुपात कितना होगा, तो विलोम अनुपात हो जाएगा 20/4 संबंध हो जाएगा 30/में कितना नहीं, ये 2/में कितना हो जाएगा 30। यदि हम लोग कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 5 20 और ये हर में 1 बच गया ना, और ये आपका हो जाएगा 2 एकम 2 और 15 दूनी का कितना 30, यानी कि इसका हो जाएगा विलोम अनुपात आपका 5/1 और संबंध हो जाएगा 1/में क्या 15, ठीक है। तो ये रहा आपका 5/1 समानुपात जो है कि अनुपाते, यह हो जाएगा 1/में कितना 15, ठीक है। ये आपका रहा क्या विलोम अनुपात, यानी कि ये अनुपात में है वो भी किस में उल्टा, विलोम माने उल्टा अनुपात में है, जिसे हम लोग विलोम अनुपात कहते हैं इनवर्स रेशियो। अब अनुपातों का संयोजन जरा देखते हैं, अनुपातों का संयोजन कैसे किया जाता है। अब देखिएगा कहता है कि यम संबंध n, ठीक है, यम अनुपात n तथा p अनुपात क्या q का अनुपातिक संयोजन क्या होगा। देखिए अनुपातिक संयोजन क्या कह रहा है, देखिए पहले यानी पूर्व पद से पूर्व पद में मल्टीप्लाई कर दिया है, उसके बाद अनुपात लगाया है अंतिम पद से क्या अंतिम पद में। अभी पढ़े हैं ना पूर्व पद क्या होता है अंतिम पद क्या होता है, उसको आप भूलिएगा मत, उसको हमेशा आप याद रखिएगा। अब देखिए 2 अनुपाते जैसे 5 हो तथा 7 अनुपात कितना हो 3। अब इसका कहता है कि अनुपातिक संयोजन कितना होगा, ठीक है, अनुपातिक संयोजन कितना होगा। तो अनुपातिक संयोजन निकालेंगे, देखिए पहले पद से पहले पद में जो है कि मल्टीप्लाई किया है, यम इंटू पी किया है ना। अब देखिए पूर्व पद इसमें 2 है, इसमें पूर्व पद कितना है 7, तो पूर्व पद से 7 पूर्व पद में जो है कि मल्टीप्लाई, तो 2 7 14, ये आपको कितना हो जाएगा 14, ठीक है 14 हुआ ना। इसके बाद अंतिम पद से अंतिम पद में, तो 5 3 15,
ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका अनुपात, यानी कि अनुपातिक संयोजन हो गया 14 संबंध अनुपात क्या जो है कि 15। तो हम इसको लिख सकते हैं 14 बटा में क्या 15। ठीक है, तो अब देखिए, अब घन अनुपात देखिए। अब तो घन अनुपात में कुछ नहीं करना है, कहता है कि यम संबंध है एन हो का घन अनुपात करना है तो सिर्फ यम का क्यू कर देंगे और क्या एन का क्यू। इसके बाद वर्ग अनुपात वही है, तो वर्ग अनुपात में भी कुछ नहीं करना है। जैसे घन अनुपात का मतलब क्या कहता है, जैसे दो संबंध कितना हो 3, इसको घन अनुपात निकालना है तो 2 का क्या कर देंगे क्यू और संबंध कर देंगे 3 का क्या क्यू। तो इसका मान हो जाएगा 2 दूनी के 4 दूनी के 8, संबंध हो जाएगा 3 3 के 9 3 27। ठीक है, आगे इसका फिर वर्ग अनुपात कहता है तो सिर्फ इसका क्या कर दीजिए वर्ग कर दीजिए वर्ग अनुपात में, तो यह हो जाएगा 2 दूनी के हो जाएगा 4 और 3 3 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए यम संबंध है एन का वर्गमूल अनुपात। वर्गमूल अनुपात में थोड़ा हम लोग देखते हैं अलग। वर्गमूल अनुपात का मतलब जैसे मान लीजिए 4 संबंध है कितना हो गया 9 हो गया। इसका यदि वर्गमूल अनुपात कहता है तो जो भी अनुपात में है, ठीक है 4 संबंध जो है कि 9 में है, अनुपात में है तो वर्गमूल का मतलब होता है क्या, उसको जोड़ा बनाएंगे ना, वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा करणी में कितना 4 अनुपाते करणी में कितना 9। क्या 4 का वर्गमूल निकाला जा सकता है, 4 का वर्गमूल 2 अनुपाते कितना 3 का 9 का वर्गमूल कितना 3। ठीक है, चलिए यम घन की बात करें, घनमूल अनुपात की बात करें तो घनमूल अनुपात कैसे निकालते हैं वो देखिए। जैसे 8 हो जाए अनुपाते क्या 27 हो जाए तो घनमूल में आपका 3 3 का जोड़ा बनाते हैं ना, तो ये आपका हो जाएगा 3 करणी में 8 संबंध है, ये हो जाएगा 3 करणी में कितना 27। तो 8 जो है किसका घन है, तो 8 जो है किसका है 2 का है ना, तो यह हो जाएगा 2 संबंध है कितना 3 3 के 9 3 27, यानी 2 अनुपात कितना 3। तो ये रहा आपका क्या अनुपातों का संयोजन, और हम लोग पढ़ चुके हैं विलोम अनुपात। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं समानुपात क्या होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे समानुपात, कि समानुपात क्या होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जितना मुझे इसको लिखने में समय नहीं लगता है, यानी कि जितना हमको लिखने में समय लगता है उतना आपको जो है कि लाइक करने में समय आपको नहीं लगेगा। चलिए बढ़ते हैं, समानुपात क्या होता है जरा देखिए। चलिए यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं जो है कि समानुपात। समानुपात क्या होता है पहले वो समझिए। कहता है कि दो अनुपातों की समानता को समानुपात कहते हैं। दो अनुपात आपको ऐसे लेने हैं जिनका जो मान है समान आए दोनों का, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं समान अनुपात कहते हैं। सपोज दैट लीजिएगा, मान लीजिए पहला है ये क्या है दूसरा अनुपात। ठीक है, पहला अनुपात है दो संबंध कितने का 10 का, और दूसरा जैसे मान लीजिए है 8 संबंध है 40 का। ठीक है, हमको समझना है समान अनुपात। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना 2/10, यानी कि 2 एकम 2 2 पचे 10, 1/में कितना मिला फ्रेंड्स 5। इसका अनुपात 1/5 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका कितना हो जाएगा 8/40 हो जाएगा ना, तो ये 8 एकम 8 8 पचे 40, यानी कि 1/में कितना 5। क्या इन दोनों का समान अनुपात मिला है कि नहीं, यानी कि 1/5 और 1/में क्या 5, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे समान अनुपात कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये जो 2 है 10 का चौथावा भाग है 1/5वां भाग है। अब देखिए ये 8 जो है 40 का चौथा है 1/5वां भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ये जो है समान अनुपात में है। चलिए अगला देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर मैंने दो जो है कि ले लिया है, यहाँ पर दो आपका जो है कि उदाहरण लिया गया है। देखते हैं ये समान अनुपात में है कि नहीं, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे समान अनुपात में है कि नहीं। तो ये आपका हो जाएगा 5/30, तो 5 एकम 5 5 6 30, यानी 1/6 मिला। यहाँ पर आ जाइए 6/में कितना 36 है ना, तो 6 एकम 6 6 6 के 36, 1/में कितना मिला 6। क्या दोनों का जो अनुपात निकला है समान है कि नहीं है ना, तो इसका क्या कहेंगे समान अनुपात। यानी कि जो 5 है 30 का चौथा है 6वां भाग, 1/6वां भाग है, और जो 6 है 36 का कितना है 1/में क्या 6वां भाग। ठीक है, समझ में आया, तो ये रहा आपका क्या समान अनुपात। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका समान अनुपात रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वितत अनुपात क्या होता है उसको समझिए। वितत अनुपात,
तो वितत अनुपात में कहता है क्या कि 3 अशून्य संख्याएं, देखिए कोई भी संख्या लेना है तो आपको शून्य नहीं लेना है, जो शून्य नहीं संख्याएं होंगी वही लेना है, और वो भी कितनी 3। कहता है कि 3 अशून्य संख्याएं यम एन तथा पी वितत समानुपात में होंगी कब, यदि आप m बटा में n, देखिए m बटा में n यानी कि ये जो अनुपात है, देखिए इसका अनुपात यानी कि प्रथम इसका क्या अंतिम, यानी कि ऊपर वाला प्रथम होता है नीचे वाला अंतिम ना, ठीक है। अब दूसरे के यदि अंतिम प्रथम के और प्रथम और क्या नीचे वाला है अंतिम। अब देखिए पहले का जो है अंतिम जो है मान, पहले नीचे वाला अंतिम है ना, पहले का जो अंतिम मान है वह दूसरे के जो है प्रथम मान के क्या है बराबर है। यदि पहले का अंतिम मान यदि दूसरे के प्रथम मान के यदि बराबर, यानी दोनों का मान बराबर होता है, पहले का अंतिम मान और दूसरे का प्रथम मान यदि दोनों मान आपस में बराबर होते हैं, तब हम उसको बोल सकते हैं कि यह किस में है, वितत में है। किस में है, वितत जो है कि अनुपात में है, समझे। अब देखिए जैसे मान लीजिए 5 संबंध 7, ठीक है, समानुपाते, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 8 संबंध कितना हो 7, तो इसको हम लोग सोल्यूशन करें, 5 बटा में 7 मिला इजिकल टू, ये समानुपात का मतलब इजिकल टू है ना, ठीक है। 8 बट यह जो है कि 7 बटा में 7 संबंध क्या होना चाहिए 8, 7 बटा में कितना 8, तो इसका देखिए इसका अंतिम इसके प्रथम के बराबर है, तो यह हो जाएगा कितना 7 7 49, यानी कि फार्मूला बनता है n, यानी कि जो दोनों मान है इसका स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू इसका गुणा कर दीजिए, तो 8 5 40, यानी कि आपका हो जाएगा 49 बराबर क्या 40, ठीक है। ये आपका हुआ वितत जो है कि अनुपात, यानी कि इसका जो है पहले का जो है कि अंतिम जो है कि मान, और जो है कि दूसरे का क्या प्रथम, यानी कि अंतिम इसमें अंतिम पद लेना है, इसका क्या प्रथम पद, यदि दोनों पद आपस में बराबर हैं तो हम लोग कह सकते हैं यह किस में है, वितत में है, ठीक है। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ अनुपात क्या होता है वो देखिए, यदि m संबंध n समानुपात p संबंध क्या q, ठीक है, हो तो m कहता है कि हो तो q m का n p का चतुर्थ अनुपाती कहलाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो m बटा में क्या है n बराबर है आपका p बटा में क्या q, तो यहाँ पर देखिए चतुर्थ अनुपाती कहलाएगा क्या, m जो है किसका q का, और n जो है किसका p का, जो है कि चतुर्थ अनुपाती कहलाता है, यानी कि कहेंगे m जो है q का और n जो है किसका p का चतुर्थ अनुपात में है, ठीक है। ये रहा आपका चतुर्थ अनुपात। चलिए हम लोग समझते हैं अगला जो है कि मिश्रण। अगला क्या है, मिश्रण क्या होता है, तो मिश्रण आप लोग जो है कि पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे मिश्रण, ठीक है। तो मिश्रण जो है कि पढ़े हैं ना, केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं मिश्रण क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं मिश्रण, और इसके बाद क्या है मिश्रण का नियम क्या होता है। तो आप जो है कि अधिकांश तौर से आप लोग इसको याद रखेंगे, क्योंकि ये जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आपके जो कि एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए कहता है कि मिश्रण, तो मिश्रण आप लोग जो है केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि मिश्रण किसे कहते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ। देखिए 2 या 2 से अधिक समान अथवा विभिन्न यानी कि अलग अलग जब पदार्थों को मिलाया जाता है, तो जो निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, यानी कि कहता है कि 2 या 2 से अधिक समान अथवा विभिन्न यानी कि अलग अलग अवस्था वाले पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर तैयार किया गया द्रव या पदार्थ मिश्रण कहलाता है। देखिए जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को हम लोग मिलाते हैं तो वो क्या बनता है, मिश्रण बनता है, ठीक है। जैसे पानी में हम लोग चीनी को घोल दें तो वह एक क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। तो उसका भी कुछ अनुपात होता है कि इतने लीटर जो है कि पानी में इतना जो है कि हम लोग चीनी डालेंगे, तो उसका भी कुछ क्या है अनुपात है। जैसे हम लोग जो है कि खाना भी बनता है तो उसमें जैसे दाल बनता है तो दाल में जो है कि नमक, तो नमक का जो अनुपात होता है कि इतने केजी जो है कि दाल में इतना जो है कि नमक पड़ेगा, तो वो आपका क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। यानी कि 2 जब पदार्थ मिल करके, जब 2 अलग अलग पदार्थ मिल करके एक जो है पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी कि एक मिश्रण बनाते हैं, ऐसे समझ लीजिए। जो मिश्रण बनता है आपका वही आपका क्या कहलाता है, मिश्रण। यानी कि अनुपात में मिलकर तैयार किया गया द्रव या जो पदार्थ बनता है वह आपका क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है,
ठीक है। यानी कि मिश्रण जो है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिल से होता है, एक पदार्थों का कभी मिश्रण होता नहीं है। ठीक है, जैसे पानी है तो पानी वह भी मिश्रण नहीं है, जब तक उसमें कुछ मिलाएंगे नहीं तब तो वह मिश्रण होगा नहीं। ठीक है, तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब मिलाया जाता है, जो पदार्थ द्रव या जो पदार्थ जो बनता है मिलाने के बाद, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। यहाँ पर मैंने जो है कि परिभाषा भी लिख दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्रण का नियम क्या कहता है जरा वो समझिए। यदि ए रुपए की वस्तु, ए रुपए प्रति किलोग्राम वाले पदार्थ पी, जो पी पदार्थ है उसको जो है कि ए रुपया प्रति किलोग्राम में खरीदा गया है। ठीक है, पी पदार्थ को जो है कि ए रुपए प्रति किलोग्राम में खरीदा गया है। इसके बाद कह रहा है कि बी प्रति किलोग्राम वाले पदार्थ, यानी क्यू जो पदार्थ है उसको बी रुपया प्रति किलोग्राम में खरीदा गया है। ठीक है, दो पदार्थ हैं आपके, एक जो है पी है, पी पदार्थ को ए रुपया में खरीदा गया है प्रति किलोग्राम के हिसाब से, और क्यू जो पदार्थ है उसको जो है कि बी रुपये जो है कि प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा गया है। और कहता है क्या, वो देखिए, कहता है कि साथ मिलाने पर मिश्रण का मूल्य ए रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है। जब इन दोनों को यानी कि पी और क्यू पदार्थों को जब मिला दिया जाता है तो उसका टोटल मिश्रण जो है, मिश्रण का जो मूल्य है ए रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है। यानी कैपिटल ए जब बन जाता है, यानी दोनों पदार्थों को जब मिला देते हैं तो वह टोटल पदार्थ है, जो पदार्थ है आपका ए रुपया, यानी कैपिटल ए रुपया प्रति किलोग्राम में अब बिकता है। ठीक है, अभी आगे क्या कर रहा है, जिस अनुपात में पी तथा क्यू की मात्रा मिलाई गई है, यानी किस अनुपात में पी और क्यू की मात्रा हम लोग मिलाए हैं कि वह जो है कि कैपिटल ए रुपया प्रति किलोग्राम में बिक रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि पी और क्यू का वह कौन सा पी और क्यू को किस अनुपात में हम मिलाए हैं कि उसका जो मूल्य है कैपिटल ए रुपया प्रति किलोग्राम में बेचा जा रहा है। कैपिटल ए रुपये जो है कि प्रति किलोग्राम में उसका जो है कि मूल्य आपका है उस टोटल पदार्थ का जब मिलाया जा रहा है तो। ठीक है, तो कहता है कि यदि उसका जो है कि मिलाने का, यानी कि इन पदार्थों का जो है कि अनुपात यदि निकालते हैं, किस अनुपात में हम लोग मिलाए हैं कि कैपिटल ए आपका हो गया है प्रति किलोग्राम रुपया। अब देखिए वह होता है कैपिटल ए माइनस बी। ठीक है, कैपिटल ए माइनस क्या, बी। अब अनुपात हो गया स्मॉल ए माइनस क्या, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए। ठीक है, जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए में से बी वाले को घटा देंगे, पहले जो है कि वस्तु को घटाएंगे, यानी कि जो पहला पदार्थ है उसको घटाएंगे। अब देखिए पहला पदार्थ का दाम नहीं, दूसरा पदार्थ है ना, दूसरे पदार्थ का दाम बी था, तो कैपिटल ए में से पहले दूसरे पदार्थ वाले दाम को घटाएंगे, और देखिए पहले जो है पदार्थ वाले दाम में से जो है कि कैपिटल ए को घटाएंगे, मिलाने के बाद जो मिश्रण बना है। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए हम लोग आरेख द्वारा कैसे इसको बनाते हैं, देखिए पहले महंगी वस्तु रहती है, उसके बाद क्या, सस्ती वस्तु। तो महंगी वस्तु कौन सी है, पी। जो महंगी सबसे वस्तु है वह क्या है, पी है, तो वह ए रुपया प्रति किलोग्राम की दर से था। यह महंगी वस्तु है, यानी कि इसका दाम ज्यादा जो है कि इसके पदार्थ का जो दाम है अधिक है। पी जो पदार्थ है वह ए रुपया जो है कि प्रति किलोग्राम है, यानी कि इसका दाम अधिक है, महंगी वस्तु है। और जो सस्ती वस्तु है वह पदार्थ क्या है, क्यू। क्यू जो पदार्थ है यह सस्ती वस्तु है, जो जिसका दाम कितना है, बी रुपया प्रति किलोग्राम। अब कहता है कि इन दोनों पदार्थों को जो है कि मिला दिया जाता है, एक में इन दोनों पदार्थों को यदि मिला दिया जाता है तो इसका अब मूल्य जो है, दोनों को मिलाने के बाद अब मूल्य बनता है क्या, कैपिटल ए रुपया प्रति किलोग्राम। दोनों पदार्थों को मिला देते हैं तब तक तो वो मिश्रण बन गया ना, जब मिश्रण बन गया तो कहता है कि उसका जो दाम है अब हो जाता है कैपिटल ए रुपया प्रति किलोग्राम। यानी कि हम मिश्रण करने के बाद यह मूल्य है, मिश्रण जब कर दिया गया है तो उसका मूल्य बन गया क्या, कैपिटल ए किलोग्राम, कैपिटल ए प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो कहता है कि आखिर में जो पदार्थ हैं, पदार्थ जो है किस अनुपात में मिलाए गए हैं कि कैपिटल ए रुपया प्रति किलोग्राम हो गया है। ठीक ना, चलिए तो कहता है क्या कि सस्ती जो वस्तु का दाम है, इन पूरे मिश्रण, जो मिश्रण वाला मूल्य है, मिश्रण वाले मूल्य में से सस्ती वस्तु को घटाएंगे, क्योंकि जो बड़ा दाम होता है हम लोग जानते हैं कि बड़े दाम में से छोटे दाम को घटाया जाता है ना, तो बड़ा दाम क्या बना है, ए, और सस्ती वस्तु का जो दाम है क्या, छोटा ही तो होगा, सस्ता है तो दाम, तो ए माइनस क्या, बी। अब देखिए इसमें महंगी वस्तु का तो दाम ज्यादा है, तो महंगी वस्तु में से अब घटाएंगे किसको, ए को, तो ये आपका बनता है अनुपात, यानी कि ए माइनस बी, अनुपात बना ए माइनस क्या, ए, यानी कि स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए। अब देखिए अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, महंगी वस्तु, ठीक है,
अनुपात सस्ती वस्तु, यानी कि दोनों का जब अनुपात निकल रहा है तो महंगी वस्तु का अनुपात निकालना है और क्या सस्ती वस्तु का क्या अनुपात। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रोसेस फार्मूला है। इस फार्मूले का आप लोग याद रखेंगे, जब हम लोग का सवाल चलेगा तो हम लोग सवाल भी देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो है कि आपको ज़्यादा पढ़ने के लिए मिलेंगे और एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1 कि प्रश्न नंबर 1 का जो है सलूशन कैसे करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं प्रश्न नंबर 1 में। चलिए अभी स्टार्ट किया जाएगा प्रश्न नंबर 1। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 कहता क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है कि 8 संबंध 21 समानुपात 13 संबंध 31 में जोड़ा जाए, में क्या जोड़ा जाए कि योगफल समान अनुपात बन जाए। तो अभी पढ़े हैं ना समानुपात किसे कहते हैं। ठीक है, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं समानुपात क्या है। इसीलिए जो है कि पहले हम जो है कि आपको हर एक चीज़ बताए हैं, परिभाषा भी बताए हैं और किस तरह से समान अनुपात बनता है वो भी बताए हैं। चलिए कहता है कि क्या जोड़ दिया जाए। देखिएगा क्वेश्चन है 8 संबंध 21 समानुपाते कह रहा है कि 13 संबंध क्या 31। कहता है कि इसमें क्या जोड़ दे कि जो है कि इनका समान अनुपात बन जाए। तो देखिएगा मान लेते हैं कि इसमें भी 8 धन यक्स, मान लेते हैं कि यक्स जोड़ दिया जाए सभी में 21 प्लस क्या यक्स, तो जो यक्स का मान निकलेगा वही आपको जोड़ना है ताकि ये जो है कि आपस में जो क्या है समान अनुपात में हाई जो है कि समान अनुपात में है तो बराबर लेंगे ना। अब ये हो जाएगा कितना 13 प्लस यक्स बटा में कितना 31 प्लस कितना एक्स। ठीक ना। अब देखिए इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा। देखिएगा 8 हो जाएगा 8 तरीके 24 और यह हो जाएगा प्लस 8 यक्स हो जाएगा और इसके बाद प्लस यह हो जाएगा 31 यक्स और प्लस क्या यक्स एक्स में गुणा यक्स स्क्वायर। देखिएगा कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 21 से 13 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 273। 200 कितना हो रहा है 73। 21 से 13 में 273 हुआ। उसके बाद यक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा वो देखिए 21 से यक्स में गुणा करेंगे तो 21 यक्स हो जाएगा और प्लस फिर यक्स से 13 में गुणा करेंगे तो 13 यक्स हो जाएगा प्लस यक्स से एक्स में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यक्स स्क्वायर। इतना क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं। इससे ये कट गया क्योंकि 75 होगा तो माइनस में जाएगा तो कट जाएगा। अब देखिए 200 अब सभी को एक तरफ कर दिए, यक्स वालों को एक तरफ कीजिए। 31 और 8 आपका कितना हो जाएगा 39 एक्स। इधर देखिए 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा और 2 और 1 क्या 3 34 हो जाएगा प्लस 34 होगा। इधर आएगा तो क्या माइनस कितना 34 यक्स इजिकल टू यह हो जाएगा 723 273 होगा अब माइनस इधर प्लस में है इधर भेज देंगे तो किस में हो जाएगा माइनस 200 कितना 48। ठीक है। अब 39 में से 34 घटा दीजिए तो यह हो जाएगा 5 यक्स बराबर बना क्या। इसको हम लोग घटाएंगे तो 13 में से 8 घटेगा तो कितना होगा 5 हो गया। 6 में से 4 घटेगा तो कितना होगा 2 हो गया यानी कि 25 हुआ। तो यक्स बराबर कितना हुआ फ्रेंड्स 25 बटा में 5 5 5 कितना 25। यानी कि हम लोग दो जो है कि यक्स जो है कि हम लोग सभी में यदि 5 जोड़ दें तो इन लोगों का क्या हो जाएगा समान अनुपात बन जाएगा। कितना जोड़ना पड़ेगा 5। समझे हैं ना। चलिए हम लोग जरा ऑप्शन भी मिला लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए जो आपसे पूछा गया था 2010 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यानी कि दोनों में यानी कि सभी मानों में कितना जोड़ना पड़ेगा आपको 5 जोड़ना पड़ेगा ताकि जो है कि ये समान अनुपात में